हे फ्रेंड्स, सिली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज न्यू ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुर्गा पूजा के कुछ लवली मोमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग षष्ठी के दिन ही घूमने निकल गए थे। किशनगंज में षष्ठी के दिन काफ़ी भीड़ नहीं थी और पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था। बहुत मंदिर में प्रतिमा मैंने बैठा नहीं था, तो जो प्रतिमा बैठी थी मैं उसका सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग षष्ठी के दिन इसलिए घूम लिए थे क्योंकि सप्तमी के दिन मुझे ससुराल जाना था और ससुराल में भी गांव में बहुत अच्छा पूजा होता है, तो वहाँ पे हमें हर साल जाना पड़ता है। तो हम लोग सोचे षष्ठी में हम लोग किशनगंज में सब मूर्ति देख लेते हैं और मार्केट वगैरह यानी कि मेला लगता है तो मेला भी बच्चों को घुमा देते हैं। तो उस दिन तो ज़्यादा नहीं था चहल पहल, तो हम लोग क्या किए ना कि षष्ठी के दिन ही घूम लिए थे सब मंदिर। तो यहाँ पे फ़ोटो उठाए, थोड़ा सा बच्चों के साथ सबके साथ घूमे। तो ये जो है मेरे घर के जस्ट पास वाला मंदिर का है, खगड़ा का। और फिर मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे तैयार होके हम लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये है महानंदा का बहुत बड़ा पुल है। तो आप देख सकते हो अभी कितना पानी है। बाढ़ के टाइम तो देखने लायक होता है और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। आप देख सकते हो शांति भी है। और इसी तरह से हम लोग अपने ससुराल में पहुँच गए। तो ससुराल में सास को थोड़ा सा सरप्राइज़ दे रहे हैं बच्चे अपनी दादी को कि क्या क्या लाए हैं आपके लिए। तो मेरी सास को पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक स्लीपर लेके आई थी जो कि कंफर्टेबल थी। और उनको किचन का जो मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पे, तो आपको मैंने बताया था कि ये सरप्राइज़ है किसी के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी सास को ये सरप्राइज़ दिया है। और यहाँ पे सास को किचन का जो है ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो खुश हो जाती है। और ये थोड़ा बहुत पर्दा भी लेके आए हैं घर को लगाने के लिए। इसके पहले भी मैं गई थी तो लगाई थी। और फिर सुबह के टाइम मैं सबसे पहले ससुराल में पूजा पाठ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साड़ा मैंने घर से ही करके लेके आई थी। सारे प्रतिमा को ख़रीद करके उसमें कपड़े वगैरह सिलाई करके जो भी है आप देख पा रहे हो सब मैंने ही किया है। और फिर अच्छा से पूजा पाठ करने के बाद ये हमारा ससुराल का मंदिर है और ये है शिव जी का मंदिर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि पूजा पाठ जैसे ख़त्म हो जाता है तो हम लोग अष्टमी की जो रात में पूजा होती है, जो डाला होता है वो भी तैयार है। आप देख सकते हो अष्टमी का डाली में हम लोगों का यहाँ पे केला का जो छोड़ी होता है वो चढ़ाया जाता है। यहाँ पे सब रेडी है मंदिर में जाने के लिए। और फिर सब गांव वाले साथ में जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या किए, सुबह सुबह के टाइम मैं नहा धो करके तो पूजा करने गई थी मंदिर में। तो ये है हमारा सप्तमी के दिन का वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सप्तमी के दिन क्या हुआ ना कि हम लोग सब मंदिर गए थे। तो सबसे पहले जो पड़ता है काली मंदिर पड़ता है। तो काली मंदिर जाते वक्त हम लोग सब पूजा किए। काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, यहाँ पे एक दीदा मिल गई, उनसे बात करने लगी। फिर उनसे मैंने पूछी कि ये क्या दे रहे हो। तो इन्होंने बोला कि ये सब दिया जाता है घर में सुख शांति और बरकत के लिए। और जब दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा और काली पूजा स्टार्ट होगा तो फिर इसको सबको कलर कर दिया जाएगा। एक भी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो जो काली माता है बहुत गुस्सा करती है और बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है। तो ये सुन के थोड़ा सा मैं घबरा भी गई थी। तो फिर मैं भी इसी तरह से पूजा पाठ करने लगी। देखी दीदा लोग कैसे कर रही है पूजा। और फिर मैं और मेरी देवरानी दोनों मिल कर के साथ में ही काली माता का मंदिर गए और साथ में पूजा अर्चना किए। उसके साथ भी बच्चे थे, मेरे साथ भी बच्चे थे। और ये जो वीडियो बना रहा है मेरा बेटा बना रहा है। और थोड़ी बहुत ये जो मेरी भतीजी है वो भी बातें करी मेरे से, तो बहुत प्यारी है, उसकी बातें बहुत अच्छी है। कभी सुनाऊंगी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो। यहाँ पे जो गांव के जो भाभियाँ हैं सब पूजा पाठ कर रही हैं। और फिर हम लोगों की बारी आ गई। तो हम लोग ने क्या किया, हड़बड़ाया नहीं और आराम से पूजा अर्चना की। तो दोनों साथ में ही हम लोग देवर और देवरानी के साथ मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। तो दोनों एक साथ करने से क्या होता है ना कि जल्दी हो भी जाता है। फिर क्योंकि काली मंदिर पूजा करने के बाद बजरंगबली के मंदिर में पूजा करना है। और फिर वहाँ पे पीपल का एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, उसमें भी पूजा किया जाता है। फिर बेलपत्र का पेड़ है, उसमें पूजा करना है। और फिर हम लोग दुर्गा मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे काली माँ का पूजा करने के पहले हम लोगों ने यहाँ पे सिंदूर लगाया माँ को, फिर पुष्प अर्पित किया, फिर भोग लगाया, दिया जलाई, बेलपत्र वगैरह लेके आई थी साथ में। तो काली माँ को जो है ना रेड कलर का फूल बहुत पसंद है। तो मेरे पास 2 ही थे, तो मैं काली माँ और दुर्गा माँ के लिए रख ली थी घर पे पूजा करने के बाद। और फिर यहाँ पे
मेरी देवरानी दिया और अगरबत्ती जला रही थी और मैं साथ साथ यहाँ पे सिंदूर माता रानी को चढ़ा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ और पुष्प अर्पित कर रही हूँ साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है परिवार में सब मिलजुल के अगर साथ में पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा लगता है। साल में एक बार बहुत बड़ा पूजा होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये जो हम लोगों के लिए बहुत ही मान्यता है कि इस पूजा में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो माँ बहुत गुस्सा करती है, या बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद मन को भी शांति मिलती है। फिर यहाँ पे हम लोग काली माँ का पूजा हो गया, मेरी बेटी यहाँ पे साइड में खड़ी है और फिर अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रणाम करने के बाद। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमन कर रही हूँ, माँ के साथ मंत्र जाप करती हूँ और माँ से अपने परिवार की सुख शांति और बरकत के लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर बच्चों को बोलती हूँ कि तुम लोग भी आके थोड़ा सा प्रणाम वगैरह कर लो। और थोड़ी गर्मी भी थी काफ़ी, अब देख ही पा रहे हो वीडियो में कि बहुत धूप है। तो यहाँ पे अब आ गए बजरंगबली की पारी, तो बजरंगबली के मंदिर में भी हम लोगों ने पूजा अर्चना की। तो मंदिर अभी क्या है ना कि गांव में कोई ध्यान नहीं देता है, तो मंदिर का जो हाल है ऐसा ही है, जब भी मैं जाती हूँ ऐसा ही मिलता है मुझे। तो कोई आगे बढ़ के अगर करना भी चाहता है तो गांव में क्या है ना कि करना ये लोग करता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कब ये मंदिर बनेगी, मेरी शादी से ऐसा ही है मंदिर। तो मैं चाहती हूँ कि सब गांव वाले मिल के मंदिर को अच्छा से स्थापित करें ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे बजरंगबली का पूजा वूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा पिक्चर भी ले ली एक दो, और फिर उसके बाद मैं चली गई पीपल देवता को जल चढ़ाने, पुष्प अर्पित करने। तो ये बहुत ही पुराना पेड़ है, आप देख ही सकते हो, उसका जड़ को देख करके ही आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना साल पुराना है। और सब देवी देवता वास करते हैं पीपल के पेड़ में, तो इसीलिए इनको भी मैं पूजा अर्चना की। उसके बाद जो बेल पत्र है उसको भी सब यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझसे पहले ही आके बहुत सारी लेडीज़ पूजा पाठ करके सुबह सुबह ही चली गई है। गांव में क्या होता है ना, भोर में ही सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और फिर मेरी देवरानी पूजा कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी अपने परिवार बच्चों के लिए भगवान से प्रे कर रही है और साथ में बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सिंदूर बच्चों को लगा रही हूँ और जल चढ़ा करके छिड़क रही थी और यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ कि सब मंगल हो, अच्छे से सब हो जाए। और अब हम लोग दुर्गा मंदिर चले। तो दुर्गा मंदिर जैसे ही हम लोग पहुँच जाएंगे तो आपको डेकोरेशन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं होता है क्योंकि मंदिर तो सार्वजनिक है, तो सब मिलके जितना उन लोगों से हो सकता है उतना करते हैं। और बाद बाकी क्या है ना कि कोई उतना ध्यान नहीं देता है मंदिर में, लेकिन अच्छा लगता है जब सब मिल के पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हम लोग दुर्गा मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर में जो है ना सजावट भी आपको दिखाई देती हूँ मैं किस तरह से सजावट वगैरह किया है। तो यहाँ पे हम लोग दुर्गा मंदिर पहुँचे। सबसे पहले मैंने माता को चुनरी पहनाई। तो यहाँ है ना मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति पूजा वर्जित है। और एक बार शायद किया भी था तो कोई घटना घट गया था, तो इसीलिए लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो कलश पूजा ही करते हैं। और गांव में जितने लोग हैं सब डाला चढ़ाते हैं। तो डाला मैं आपको दिखा ही दी थी रात में कि मेरी सास डाला रेडी करके रखी है, उसमें केला का जो मतलब कच्चा केला या पका केला का जो पूड़ा दिया जाता है, 1 दर्जन का जो भी आता है। तो उस तरह से मान्यता है कि घर में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से सब डालते हैं, या जिसका जितना बेटा है पोता है उसके हिसाब से लोग डालते हैं। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ सारा किसान से मार्केटिंग करके लेके गई थी दुर्गा मंदिर के लिए। इस बार ज़्यादा नहीं ले पाई, और क्योंकि जब कलश बैठ जाता है ना तो माता रानी को चढ़ाने में भी असुविधा होता है। आप देख ही पा रहे हो, तो मैं केला का वृक्ष के ऊपर ही 2-3 चुनरी और आया हुआ था, तो उसी पे मैं भी अपना ओढ़ा दी थी। और बाद में जब पूजा ख़त्म हो जाता है ना तो फिर कुछ लोग जा कर के उसको अच्छे से माता रानी के ऊपर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ, माता रानी को पूजा पाठ दोनों मिलके हम लोग कर रहे हैं। देवरानी के साथ वो भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ साथ में। और यहाँ पे जो है ना चारों तरफ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो सबको प्रणाम करना ही पड़ता है। अगर आप एक भी भगवान को मिस किए तो आपको मतलब क्या बताऊँ मैं कि वहाँ पे मान्यता है हर देवी देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। अगर आपसे त्रुटि हो जाती है तो आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब कुछ भी होता है ना, जैसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, या मुझे जैसे बहुत
पुराने ज़माने में देवी देवता शरीर में आ जाते थे, उस टाइप कुछ है। तो जो ऐसा होता है, तो यहाँ पे मैं मन से ही पूजा कर रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, सब कुछ मंगलमय हुआ। तो यहाँ पे अब जल छिड़क रही थी, शुद्ध जल, और फिर पूजा समाप्त होने के बाद शंख फूँक रही हूँ मैं। तो ये सारा पूजा होने के बाद है ना, फिर हम लोग साथ में दूसरी जगह भी पूजा किए। तो मंदिर के एक साइड में माता रानी का पूजा था और इस साइड पता नहीं कोई भी देवी देवता होता है, या शिव जी या कार्तिक गणेश, वो भी है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर जाती हूँ। बाहर में भी जो ढांचा लगा हुआ है उसको पूजा करना पड़ता है। जहाँ पे बलि होती है वहाँ पूजा करना पड़ता है। तुलसी स्थल है वहाँ पूजा करना पड़ता है। और फिर चारों तरफ जितने देवी देवता हैं सबको स्मरण करके पूजा पाठ करना पड़ता है, तभी हमारी पूजा जो है सफल मानी जाती है। तो सुबह सुबह ही हम लोग सारे मतलब कार्य से निर्वित होके ही हम लोग मंदिर गए थे। सब काम हो जाता है ना, तो क्या होता है ना कि जैसे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह बना के हम लोग दोनों ने ही जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लिए थे। क्योंकि इस बार जो अष्टमी है रात में थी अष्टमी की पूजा, तो हम लोग सुबह ही सारा ये पूजा वगैरह कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं भी ये लगा रही हूँ, ये लगाना चाहिए घर में। यहाँ से मंदिर में पूजा करने के बाद फिर घर पे सब घर के चौखटों में ये लगाना पड़ता है। पहले तो आलता लगाते हैं और फिर चावल का जो होता है घोल लगाया जाता है। उसके पीछे भी कुछ कहानी है जो कि वो दीदा मुझे बता रही थी, बट मैं जल्दीबाजी में थी तो इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछूंगी कि क्या था मान्यता उसका। यहाँ पे सब जगह लगाना पड़ता है। लगाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से तुलसी स्थल में गए। तुलसी स्थल में पूजा किए। पूजा करने के बाद वहाँ पे सभी देवताओं को प्रणाम वगैरह करके माता रानी से आशीर्वाद लेकर के हम लोग वहाँ से निकले। फिर देखती हूँ मेरी एक जेठानी और आ गई, तो वो भी पूजा कर रही थी, तो मैं सोची उसका भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो गांव बहुत बड़ा है ससुराल में, तो यहाँ पे माता रानी का सब थोड़ा सा वीडियो बनाई, तो बहुत प्यारा सा सजा हुआ था। साक्षात आप विश्वास नहीं करोगे, इस मंदिर में ना कुछ तो है ऐसा कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं मैं किसान में पूजा देखूँगी, लेकिन माता रानी का चमत्कार है कि मुझे बुला ही लेती है पूजा देखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब होता है ना, साक्षात माता रानी होती है यहाँ पे। जो भी आज तक मन्नत किए हैं पूरा हुआ है, और इसलिए बहुत बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे डाला देते हैं। और बहुत मान्यता प्राप्त है ये मंदिर, कई साल पुरानी है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, अब जब आओगे, जब मैं निकल रही थी तो एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा मिला। आप देख सकते हो उसकी फेस कितनी प्यारी है। तो इसका भी मैं वीडियो बना ली, और नाच रहा था, मुझे देख के फिर स्टॉप हो गया। तो मैंने उसको बोला आप थोड़ा सा नाच के दिखाओ, तो फिर नहीं नाच रहा था। फिर यहाँ पे छोटे बच्चे सब थे, मैंने बोला चलो डांस करो, यहाँ पे गाना चल रहा था, मैंने सब नाचो, मतलब अच्छा से एंजॉय करो। और फिर हम लोग घर आ जाते हैं और फिर शाम हो जाती है। तो यहाँ पे सास मेरी डाला रेडी रखी थी अष्टमी का, आप देख ही पा रहे हो। तो अष्टमी का जो डाला रेडी है, और यहाँ पे घर पे सब रेडी हो गए थे, क्योंकि टाइम था 9 बजे ढोलक वाले आएंगे और सभी के घर जाके ढोलक बजाएंगे, और सब साथ में ही हम लोग रात में मंदिर जाएंगे डाला चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढोल वाले आ गए हैं, और सबको गांव वालों को, वो रात वाला शूट में नहीं कर पाई थोड़ा सा, कि सबके घर जा के सबको लेके आते हैं मंदिर तक। सबसे पहले वो लोग आने के पहले मंदिर में बजाएंगे, बजाने के बाद सब गांव में जाएंगे, एक एक करके हर किसी के घर में जाएंगे और ढोलक बजाएंगे, और फिर सबको साथ में लेके मंदिर में इसी तरह से माथे में डाला लेकर के सब मंदिर आते हैं माता रानी के। और सब अपनी अपनी जगह में, जो हर साल अपनी जगह में डाला देते हैं, वहीं पे ही डाला चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर चली गई थी, तो ये वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा है, और बेचारा छोटो सा है तो इतना अच्छा से नहीं बना पाया है। तो आपको जितना दिखा पा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं डाला चढ़ा करके बाहर निकल गई हूँ। काफ़ी भीड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा घबराहट सी भी हो जाती है, क्योंकि मंदिर जो है बहुत छोटा है और उस हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा ही घुस जाते हैं अंदर, और सबको मतलब भगदड़ रहती है। तो यहाँ पे रात की पूजा ख़त्म हो गई, और नवमी में हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए। तो आप देख सकते हो इसी तरह से गांव में ढोल वाले आते हैं और खूब सारा बजाते हैं, और फिर सब साथ में गांव वाले मंदिर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो सब रेडी हो गए हैं अपने अपने हाथों में फूल जल लेकर के। मैं थोड़ा सा वीडियो सबका बना रही हूँ। गांव में सब लेडीज़ और जेंट्स जो होते हैं इसी तरह से तैयार होके, और जो बलि पड़ता है ना पाठा, उसको साथ में ही लेके जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही बनाई, क्योंकि थोड़ा मुझे भी शर्म लग रहा था गाँव में, ससुराल में। तो इसी तरह से
सब रेडी होके यहाँ पे हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कितना प्यारा सा नज़ारा है। बच्चे भी शर्मा रहे हैं कि आंटी वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे ये जो है छोटू सा मेरा भतीजा, ये देखो छिप रहा है, इसका मन उदास है आज। तो मैं इसको स्माइल करा रही थी कि क्यों आज उदास है, हंसो, माता रानी आई है और तुम उदास क्यों हो। तो बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत साफ़ है बेचारा और बहुत अच्छा है। उसकी दादी से बात करी हो, यानी कि बड़ी मम्मी हमारे गांव में, मेरे ससुराल में सबसे बड़ी जो है बड़ी मम्मी यही है। और फिर हम लोग साथ में सब मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो इस बार तो भीड़ काफ़ी कम है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबके घर में मेहमान आते हैं और साथ में सब इस तरह से जाते हैं प्यारों के लिए। हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं और सब यहाँ पे मंदिर में जाके माथा टेक करके बाहर आते हैं और फिर बलि शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ढोलक जो इसका बाज होता है ना, इतना क्या बताऊँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनकी आवाज़ सुन करके। तो ये सब अभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत कम ही जगह में सुनने को मिलेगा आपको ऐसा बजना। तो यहाँ पे सब रेडी हो रहे जेंट्स लोग कि यहाँ पे पाठा बलि देंगे, तो जगह को खाली करने के लिए बोले सब पीछे जाओ करके सब चिल्ला रहे हैं। तो हम लोग भी अपने अपने जगह पे खड़े हो गए हैं और यहाँ पे जो है मंदिर में देख सकते हो भीड़ काफ़ी है। और यहाँ पे अभी देखिएगा बलि भी होती है। तो इस बार ज़्यादा बलि नहीं पड़ी है क्योंकि इस बार लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हर किसी का जो मन्नत होता है तो वो देने आते हैं, दूर दूर से भी लोग पहले देने आते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 साल पहले जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो बलि ख़त्म होते होते शाम हो गई थी, सुबह से शाम। तो आप सोच सकते हो कितना यहाँ पे जागृत मंदिर है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। और फिर यहाँ पे बलि उली में ज़्यादा नहीं बनाई वीडियो, और फिर मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट की जिसके साथ सबका एक साथ मैं डाल रही हूँ। ये है मेरी मामी सास और पीछे मेरी देवरानी है और हम लोग सब परिवार के जितने भी लोग हैं, ससुर जी अपने मेरी बेटी के साथ फ़ोटो लेते हुए। और मैं भी तैयार हुई थी तो मैं भी सोची फ़ोटो ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो गाइज़ मेरे वीडियोस में इतना ही, और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। ये है मेरा दुर्गा पूजा का टूर, किशनगंज टू तुलसिया का, यानी कि ससुराल का। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों को अपनी जर्नी बता करके, और आप लोगों को अपनी दुर्गा पूजा टूर कराने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो देवर का बेटा के साथ मेरा बेटा भी पिक्चर ले रहा है और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ भी फ़ोटो ले रही हूँ। तो साथ में हम अपना मंदिर में ही बैठ के फ़ोटो ले रहे थे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ दुर्गा पूजा की। आप सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें माता रानी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। ये मेरी प्यारी सी सासू माँ हैं और अपने पोता पोती के साथ फ़ोटो लेते हुए। तो फ़ोटो वीडियोस कैसे लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे। मेरे 800 फॉलोअर्स होने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने की। हो सके तो कुछ त्रुटि अगर हो गया वीडियो में तो क्षमा कर दीजिएगा, या बोलने में कुछ भूल चूक हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर हम लोग देख सकते हो आप, नाइट में हम लोग सब नवमी के दिन घूमने निकल गए थे। तो घूमने जो गए थे यहाँ पे पंडाल लाइटिंग किस तरह से है सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा सा सजाया गया था इस बार किशनगंज में। सबसे सुंदर हुआ था मनोरंजन क्लब का, वहाँ पे प्रोग्राम 9वीं तक हुआ था। और इससे भी अच्छा तो आप बंगाल में आप देख पाओगे, बंगाल का भी बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोग थोड़ा होटल पे खाना वगैरह खाए, वहाँ पे फ़ोटोशूट किए, और फिर सब मिल के फ़ोटोशूट करने के बाद सब घर आ गए। और फिर से जो 2-3 दिन से हम लोग भूखे थे सब खाने में व्यस्त हो गए।